यह कहानी सोनपुरा नाम के एक छोटे से गांव की है। इसी गांव में महेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा अमन था। तीनों खुशी खुशी जीवन जी रहे। महेश की अपनी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब वह जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। फसल की पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन मेरी जमीन से फसल कम होती जा रही है। लगता है अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो कविता से बात करके देखता हूँ। यह सोचकर महेश खेत से घर की ओर चल पड़ता है। कविता, जरा यहाँ आना, एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या बात है? हमारी जमीन अब ठीक नहीं रही। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय खेती बंद कर दूं ताकि मिट्टी सुधर जाए। यह सही रहेगा। आगे चलकर फसल अच्छी होगी। पर तब तक घर का खर्च और अमन की पढ़ाई कैसे चलेगी? आप ठाकुर जी से मिलाइए, वे नेक इंसान हैं, जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह महेश ठाकुर जी से मिलने उनके घर के लिए निकल पड़ता है। घर के बाहर पहुंचकर वह आवाज देता है, ठाकुर जी, आप घर पर हैं? आवाज सुनकर ठाकुर जी बाहर आते हैं। अरे आओ महेश, बताओ क्या हुआ, कोई काम था? हाँ ठाकुर जी, आपकी एक मदद चाहिए थी। बोलो बेटा, मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? महेश उन्हें अपने खेत की सारी हालत बता देता है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम खेती के अलावा दूसरा काम क्यों सोच रहे हो? मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। पर ठाकुर जी, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं। इस बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे। मेरी उम्र हो गई है और मेरा बेटा शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। ठीक है ठाकुर जी, तो मैं कल से ही वहाँ काम शुरू कर दूँ। धन्यवाद कहकर घर लौट आता है और कविता को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। हाँ कविता, अब मैं खूब मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो हम तैयार रहें। सुबह महेश काम पर जाने से पहले कविता से कहता है, कविता, ठाकुर जी का खेत गांव से बाहर है, शाम को लौटने में देर हो सकती है। अगर देर हो जाए तो तुम और अमन खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर 1 मिनट रुकिए, मैं आपके खाने का डिब्बा दे दूं। महेश खाना लेकर खेत पर काम करने निकल पड़ता। काम करते करते अचानक पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। कुछ ही समय में महेश चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। रात हो जाती है पर महेश घर नहीं लौटता। कविता चिंतित होती है पर अमन उसे समझाता है। वह भी जब महेश नहीं आता तो कविता घबराकर सीधे ठाकुर जी के घर जाती है। ठाकुर जी तुरंत अपने आदमी हरि को खेत पर भेजते हैं। हरि वहां पहुंचकर देखता है कि महेश बेहोश पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। इसे सांप ने काटा है। हरि दौड़कर वापस आता है और सारी बात बताता है। ठाकुर जी तुरंत वैद्य जी को बुलवाते हैं और कविता को साथ लेकर खेत पहुंचते हैं। वैद्य जी जांच कर कहते हैं, मैं सच छुपाऊंगा नहीं, जहर ज्यादा देर तक शरीर में रहा है। ये प्रगाढ़ बेहोशी है, अभी बस दवाइयों और भगवान पर भरोसा। तो घर लाया जाता है। ठाकुर जी हर महीने खर्च देने का वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद कविता खुद खेत में काम करने का निर्णय लेती है। वह ठाकुर जी से अनुमति मांगती है। ठाकुर जी उसकी हिम्मत देखकर उसे गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने देते हैं। कविता दिन रात मेहनत करती है, खेत में काम, घर घर जाकर मजदूरी और महेश की सेवा। धीरे धीरे फसल अच्छी होती है। अमन की पढ़ाई चलती रहती है। कुछ समय बाद महेश को होश आ जाता है। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कविता, तुमने बहुत सहा। नहीं, आपने हमारा साथ दिया। अब सब ठीक होगा। पूरी तरह ठीक हो जाता है। अमन बड़ा होकर
एक बड़ा अवसर बनता है। माँ पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की मेहनत की वजह से हूँ। गांव आज भी कविता के त्याग और हिम्मत की कहानी मिसाल के रूप में सुनाता है।